Hello guys. In that previous video, we are seeing about the what is testing and debugging, or need of that testing, software testing. Now, in that video, we are seeing about the what software quality और quality product like किस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो देखेंगे। जैसे कि उसमें होना चाहिए बग फ्री होना चाहिए, डिलीवर्ड ऑन टाइम होना चाहिए, विथ बजट होना चाहिए। जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बजट के हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और एक्सपेक्टेशन है उसको मैच करते हुए काम करेंगे और मेंटेनेबल भी होना चाहिए। ये सब आता है एक अच्छे क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के प्रोग्राम में। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकली ऑफ टेस्टिंग। फिजियोलॉजी इसका मतलब होता है एक किस तरीके से प्रोडक्ट हमें चाहिए और कस्टमर को चाहिए। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फिजियोलॉजिकली प्लेज द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल। इसका मतलब है कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। In this, it is one of those factors that stay behind the scene but has a great impact on the result। जो भी है एक पीछे में रहता है लेकिन उसका जो एक ग्रेट इम्पैक्ट है वो हमेशा एक सॉफ्टवेयर अच्छे सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को मेंटेन करने में काम में आता है। इट्स मेनली डिपेंडेंट ऑन द माइंडसेट ऑफ द डेवलपर्स एंड टेस्टर। जो भी है माइंडसेट एक डेवलपर का, जो कि क्या बनाना है, क्या रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यूजर रिक्वायरमेंट उन्होंने सुन ली ऑन दैट स्प्रिंट। उसके बाद डेवलपर एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है अपने माइंड में कि ये तरीके से फेसबुक का जैसा एक फॉर एग्जांपल एक लेआउट ले लो फेसबुक का। कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा कि एक लॉगिन जैसे भी एंटर करना है, कस्टमर को एंटर करना है डेटा, तो अपना यूज़र आईडी, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेगा, उसके बाद बटन पे क्लिक करेगा, उसके बाद ही वो एंटर होगा। तो इस तरीके से डेवलपर एक फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन करता है मेन मॉड्यूल कह लो। उसके अंदर सेकेंड पेज में जाने के लिए वो सब मॉड्यूल का यूज़ करेगा। ऐसे करके वो डेवलपर एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार कर लेता है। उसके बाद भी टेस्टर का भी रोल होता है कि कहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कहाँ पे बग्स आ रहे हैं वो फाइंड आउट करने का काम होता है टेस्टर का। एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ दैट कम्युनिकेशन बिटवीन देम। कम्युनिकेशन जो दोनों के बीच में, डेवलपर और टेस्टर के बीच में कम्युनिकेशन रह के एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करने में काम में आता है। मोर एवर द फिजियोलॉजिकली ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स द देम टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के पीछे दौड़ने के काम होता है वो दोनों का, डेवलपर एज वेल एज टेस्टर का। द थ्री सेक्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल ऑफ टेस्टिंग आर द माइंडसेट ऑफ डेवलपर एंड टेस्टर। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि डेवलपर एंड टेस्टर का माइंडसेट होता है कि डेवलपर पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और टेस्टर भी हमेशा यही सोच में रहता है कि कहीं पे सॉफ्टवेयर फटना नहीं चाहिए और कहीं पे प्रोडक्ट फटना नहीं चाहिए। ये हमेशा सोचता है और 100% बग फ्री देने की कोशिश में टेस्टर लगा रहता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इन कंस्ट्रक्टिव मैनर। जो भी बना रहे, जो भी ये डेवलप कर रहा है डेवलपर और टेस्टर जो भी टेस्ट कर रहा है वो एक में के सामंजस्य से और कम्युनिकेशन से एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की तैयारी करनी चाहिए। टेस्ट इंडिपेंडेंसी। जो भी टेस्ट है वो किसी के बैकअप में ना आते हुए और किसी की इस पर नहीं आते हुए, टेस्ट इंडिपेंडेंस जो भी टेस्ट है वो प्रॉपर वर्क से होना चाहिए। उसके बाद आता है क्यूए और क्यूसी हम पढ़ेंगे। QA means quality analyst and QC means quality control. In that QA and QC, we are seeing the three pillars. Every company has three pillars. Sorry. First P is denoted to people, means QC tester. Second P is a process. QA involves that throughout that development SDLC process. Or third P is a product. QA
और QC। QA इज अ मैनेजिंग टूल, QC इज अ करेक्टिव टूल। QA जो मैनेज करता है, क्वालिटी एनालिस्ट जो मैनेज करता है, और क्वालिटी कंट्रोल जो है करेक्ट करता है वो टूल के हिसाब से। उसके बाद आता है प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स क्वालिटी कंट्रोल के अंडर में आता है। एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंडर स्क्रम मास्टर से लेकर टीम लीड तक का सबके अंडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल में कि प्रोडक्ट सही ढंग से बनना चाहिए। परफॉर्म इन अ पैरेलल विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के साथ में काम करता है QA। QC परफॉर्म आफ्टर द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर वो चेक करके तैयार करता है। इन क्वालिटी एश्योरेंस QA इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड, जो हम देख चुके हैं ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। उसके बाद आता है QA इज अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस। इन दैट QA फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के मदद करता है। QA teams works with the development team to produce quality software, जो भी है एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए QA का काम होता है। QA ensure the approaches and techniques are implemented correctly during the software development. QA is responsible SDLC। SDLC stands for Software Development Life Cycle। जो भी SDLC है, SDLC लाइफ साइकिल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है QA, क्वालिटी एनालिस्ट। फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं वेरिफिकेशन, जो फेज होता है वेरिफिकेशन का, उसे हम QA कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। Quality control is a product oriented, quality control is a reactive process। जो भी एक रिएक्टिव प्रोसेस होती है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंडरटेकिंग में आती है। QA QC का फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग और डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स। QC comes into the picture after the quality assurance। QC verify the developed project meets the defined quality standard। एक अच्छे तरीके का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए QC का काम होता है। उसके बाद आता है QC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर STLC। QC एक रिस्पॉन्सिबल होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के लिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो भी फेजेस होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल मानो वैलिडेशन। QE quality engineering। Quality engineering writes the code but the software testing purpose। ओनली द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्पस के लिए ही क्वालिटी इंजीनियरिंग, जैसा कि ऑटोमेशन में हम एक प्रोडक्ट को चेक करने के लिए ही कोड लिखते हैं। क्वालिटी इंजीनियरिंग आर नथिंग बट द ऑटोमेशन टेस्टर। What is QAMS? A quality management system. First of all, we are seeing a quality management system is a collection of business process focused on the consistently meeting customer requirement and enhancing their satisfaction. In a QAMS, we are focusing on the customer satisfaction or consistently meeting their requirements। ये हम चेक करते हैं। इट इज अलाइन विद एन ऑर्गेनाइज पर्पस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जिसका मतलब होता है कि एक अलाइन यानी एक बराबर वाले बराबर वाले साथ में ऑर्गेनाइजेशन पर्पस होता है कि एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS is a system that document the policy, business process and procedure necessary, जिसके अंडर आता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ दैट पॉलिसीज
बिजनेस प्रोसेस कैसा रहना चाहिए, प्रोसीजर नेसेसरी है या नहीं है, ये सब चेक करते हुए फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट डिलीवरी प्रोडक्ट्स टू और सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, जो कि एक अच्छे प्रकार का प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए QMS का यूज़ किया जाता है फॉर दैट कस्टमर और क्लाइंट दी देयरफॉर इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसका मतलब होता है कि एक अच्छे तरीके से कस्टमर का ख्याल रखा जाए, कस्टमर की नीड का ख्याल रखा जाए कि कस्टमर व्हाट दे वांट एग्जैक्टली थ्रू हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, जो भी एक अच्छे प्रकार का क्वालिटी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग कस्टमर के रिगार्डिंग काम करने के लिए चाहता है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। In next video we are seeing the CMM levels, which means the capability maturity model levels। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।